हेलो दोस्तों। हम हमेशा ये कन्फ्यूजन के साथ रहते हैं कि आखिर इस साल हमारे लिए कौन सा टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा। ये कन्फ्यूजन हमें हर साल होती है और हमें इस बार इसके लिए कई सारी बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, कई बार बहुत सारे वीडियोस देखने पड़ते हैं। मैंने ये कोशिश की है कि इस कन्फ्यूजन का सोल्यूशन आज ही निकाल दिया जाए और कि इसके बाद कि आपको इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम कभी भी क्रिएट ना करे और आपको परेशान ना करे। देखिए, इस बात को समझने के लिए हम अच्छे से समझते हैं कि दो चीज़ें होती है, एक होता है प्रीवियस ईयर और एक होता है असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर में आप पैसे कमाते हो और असेसमेंट ईयर में अपना ITR फाइल करते हो। यानी कि अगर फाइनेंशियल ईयर हमारी ईयर है 2019-20 जो कि शुरू होता है 1 अप्रैल 2019 से लेकर के 31 मार्च 2020 तक, तो इस फाइनेंशियल ईयर का जो टैक्स होगा वो अगले फाइनेंशियल ईयर यानी कि 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 तक जो भी होगा वो आप ITR फाइल करोगे और उसकी टैक्स पेमेंट करोगे। ये बात तो आपको बहुत अच्छे से पता होगी। दूसरी चीज़ ये होती है कि हर साल फरवरी में गवर्नमेंट बजट अनाउंस करती है। ध्यान से सुनिएगा, हर साल फरवरी में गवर्नमेंट बजट अनाउंस करती है। फॉर एग्जाम्पल, इस बार फरवरी 2020 में जो बजट अनाउंस किया गया था वो किया गया था फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 प्रीवियस ईयर तक। मैं रिपीट कर रहा हूं, फरवरी 2020 में जो बजट अनाउंस किया गया था वो किया गया था कौन से प्रीवियस ईयर के लिए? वो प्रीवियस ईयर था 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 तक। दैट मीन्स अब इस ईयर का जो टैक्स पे होगा वो अगले साल यानी कि 1 अप्रैल 2021 के बाद होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो फरवरी में अनाउंस हुआ था वो इस साल के लिए नहीं, वो 21 वाले असेसमेंट ईयर के लिए हुआ था। उसी तरीके से 2019 में जो अनाउंसमेंट हुआ था वो 2020 के लिए अनाउंसमेंट हुआ था, यानी कि 2020 में आपको 2019 के बजट के ऊपर टैक्स पे करना होगा। तो आखिर आज इस साल आपके लिए स्लैब रेट क्या है, आपके लिए टैक्स रेट क्या है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। मैं हूं CA देवेंद्र रहेजा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। आइए समझते हैं ये स्लैब रेट जो कि इंडिविजुअल के लिए ऊपर एप्लीकेबल है इस साल यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक, वो क्या है। देखिए, इसको हम बहुत अच्छे से समझ लें। हालांकि इस साल जो अनाउंसमेंट हुआ था 2020 में, उसमें उन्होंने सीनियर सिटीजन को हटा दिया था। बट मैं रिपीट कर रहा हूं कि हम बात कर रहे हैं 2019 की। 2019 में जो बजट आया था वो इस साल के लिए एप्लीकेबल है। तो इस साल इंडिविजुअल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है बिलो 60 ईयर्स, एक है 60 to 80 ईयर्स और एक है 80 ईयर्स के अबव वालों के लिए। क्या है टैक्स रेट, अच्छे से समझते हैं। बहुत सिंपल तरीका है कि पहले 2.5 लाख रुपए तक आपको कुछ भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से 2.5 लाख से 5 लाख रुपए के बीच में, यानी कि अगर मान लेते हैं कि आपने 4 लाख रुपए की इनकम अर्न की है तो पहले 2.5 लाख रुपए के ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं पे करना और उसके बाद के 1.5 लाख, क्योंकि 2.5 + 1.5 = 4, तो 1.5 लाख के ऊपर आपको टैक्स पे करना होगा 5% की रेट से। उसी तरीके से अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो अप टू 2.5 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं पे करना। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच का जो गैप है उसके ऊपर आपको 5% के हिसाब से टैक्स पे करना होगा और 5 लाख से ऊपर 10 के बीच की जो इनकम है उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना होगा 20% की रेट से। सेम उसी तरीके से अगर हम बात करें 10 लाख से ऊपर वाले के लिए, तब उस केस में आपको एक्सेसिव अमाउंट पे 10 लाख से ऊपर वाले अमाउंट पे टैक्स रेट होगा 30%। इस बात को फिर से थोड़ा सा एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी इनकम है 7 लाख रुपए, तो इस 7 लाख रुपए के पहले 2.5 लाख रुपए को आप एग्जेम्प्ट कर दोगे, उसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। फिर 2.5 लाख से अगले 2.5 लाख के ऊपर आपको 5% के रेट से, यानी कि 2.5 लाख का 5% होगा 12,500 रुपए, वो पे करोगे। तो 2.5 पहले 2.5 बाद के टोटल हो गए 5, अभी भी 2 लाख रुपए बच गए आपकी 7 लाख रुपए की इनकम में। तो बचे हुए 2 लाख रुपए के ऊपर यहां पे टैक्स पे करोगे 20% के रेट से। जो भी टैक्स अमाउंट आएगी उस टैक्स अमाउंट का टोटल करोगे, उसमें आप 4% का सेस जोड़ोगे, एजुकेशनल सेस आप जोड़ोगे 4% का, और उसको 10 के मल्टीपल में, नियरेस्ट 10 के मल्टीपल में राउंड ऑफ करके टैक्स की पेमेंट कर दोगे। बहुत सिंपल तरीका है। इसी तरीके से अगर मान लेते हैं कि आप 60 ईयर्स से ऊपर और 80 ईयर्स के बीच लेवी करते हो, तब उस केस में आपको जो सिस्टम बनाया गया है वो 3 लाख रुपीस का एग्जेम्पशन का बनाया गया, यानी कि सरकार आपको 50,000 रुपए का एक्स्ट्रा बेनिफिट देती है। गवर्नमेंट कहती है कि 3 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स पे करने की जरूरत है नहीं है, लेकिन
3 लाख से 5 लाख के बीच में अगर आपने इनकम कमाई है तो पहले 3 लाख रुपए तो हटा दो, लेकिन उसके बाद के अप टू 5 लाख के ऊपर आपको 5% का टैक्स पे करना पड़ेगा। सेम इसी तरह से 5 से 10 के बीच में जैसे और लोगों के लिए था 20%, वही लेवी होगा, और जो 10 लाख के ऊपर था 30%, बिल्कुल वैसे ही लेवी होगा जैसा अभी तक आपने इंडिविजुअल के केस में देखा था, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं है, सब कुछ वैसे ही है। बस डिफरेंस क्या है कि 60 से बिलो वालों के लिए 2.5 लाख का एग्जेम्पशन है और 60 से 80 के बीच वालों के लिए 3 लाख रुपए का एग्जेम्पशन है। दूसरी तरफ जो 80 ईयर्स के ऊपर के एज के होते हैं तो उनको एग्जेम्पशन दे दिया गया है 5 लाख रुपीस का, यानी कि 5 लाख रुपीस तक उनको कोई भी टैक्स नहीं पे करना। उसके बाद 5 लाख से 10 के बीच में बिल्कुल वही पुरानी चीजें 20% के रेट से, और 10 लाख से ऊपर 30% के रेट से स्लैब रेट कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, यानी कि जिस स्लैब में आप आओगे उस स्लैब का पोर्शन उस रेट से पे करोगे और उसी के बेसिस पे आपका टोटल टैक्स कैलकुलेशन होगी। टैक्स कैलकुलेशन के बाद आप सेस जोड़ोगे, सेस जोड़ने के बाद आप राउंड ऑफ करके गवर्नमेंट को पे कर दोगे। दूसरी चीज, आपके ऊपर सरचार्ज भी लेवी होगा, लेकिन सरचार्ज तभी लेवी होगा जब आपकी इनकम 50 लाख रुपीस को एक्सीड करे। अगर आपकी इनकम 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में आती है, उस केस में जितनी भी आपकी टैक्स लायबिलिटी आई उसमें आप 10% का एडिशनल एड ऑन कर दोगे सरचार्ज के नाम पे। दूसरी तरफ अगर मान लेते हैं आपकी इनकम 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में आती है, तब उस केस में 15% का एडिशनल सरचार्ज आप ऐड कर दोगे। बेसिकली ये सरचार्ज इसलिए ऐड किया जाता है क्योंकि सरकार स्लैब रेट कॉन्सेप्ट लगाती है, मीन्स टू से अमीरों से टैक्स लो, गरीबों से टैक्स ना लो, अमीरों से टैक्स लेकर के गरीबों के ऊपर या मिडिल क्लास लोगों के ऊपर खर्च करो, ये कॉन्सेप्ट कहता है स्लैब रेट कॉन्सेप्ट का। दूसरी तरफ ये बात आपको समझनी होगी, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी देना पड़ेगा अदर देन सरचार्ज। सरचार्ज अगर लग रहा है तो वो लगाओ, लेकिन उसके ऊपर फिर आपको 4% का सेस भी देना पड़ेगा जो एडिशनली आपको पे करना पड़ेगा। इतना पे करने के बाद आप अपने आप को बिल्कुल पूरी तरह से आज़ाद महसूस कर सकते हो, क्योंकि अब आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो चुकी है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जिस साल बजट आता है वो उस साल के लिए नहीं, बल्कि उसकी पेमेंट अगले साल यानी कि नेक्स्ट ईयर होती है। फिर भी अगर आपको लगे कि कोई कंफ्यूजन है या कोई कंसल्टेंसी या कोई एडवाइस की जरूरत है तो बेझिझक नीचे दिए हुए नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।